हमारे जजमान की बिटिया हुई, आज का नामकरण संस्कार है। इसकी बहन ही हुई थी, छोटी बहन। और हम आपको दिखाएंगे कि नामकरण संस्कार सनातन धर्म की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? पंडित जी ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार। हमारे उत्तराखंड के हिसाब से, गति के हिसाब से सावन लगता है, तो आज हमारे यहाँ दूसरा सावन का दूसरा सोमवार हुआ। और पुरुषोत्तम मास भी है, तो इसे पुरुषोत्तम मास की वजह से बहुत से पार्थिव पूजाएँ नहीं कर रहे हैं। और अभी अभी उठे हैं जस्ट दोस्तों, पूजा वूजा करके हम नीचे को जा रहे हैं। और आज हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी है और आज मुझे रामनगर भी जाना है और अभी अभी रामनगर को निकलता हूँ। और हमारे जजमान की बिटिया हुई, आज का नामकरण संस्कार है, तो आज रामनगर जाते हैं। तो बाहर बहुत ज़्यादा आज बारिश हो रखी है सुबह से ही, और बारिश में कैसे जाए समझ में नहीं आ रही है। और बारिश थोड़ी कम हो जाए फिर निकलते हैं बाइक से। आज मैं नामकरण में आया हूँ रामनगर, और हमारे जजमान हैं भूपेश बुड्लाकोटी। देखिए आज यहाँ लक्ष्मी का आगमन हुआ। लक्ष्मी का आगमन मतलब कन्या का जन्म हुआ है, और कन्या का जन्म होना बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में कन्या होती है रिद्धि सिद्धियाँ सारी वहाँ पर होती हैं। और आज यहाँ कन्या का जन्म है, तो ये मेरा सौभाग्य है, कन्या का नामकरण संस्कार करने को मिल रहा है और मैं यहाँ आया हुआ हूँ। दोस्तों हमारे सनातन की मर्यादा है, हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है कि नामकरण संस्कार क्या है। क्योंकि ऐसा होता है जब तक कोई जन्म लेता है तो जन्म लेने तक उसको अशुद्ध ही माना जाता है, तो उसकी शुद्धता के लिए 11वें दिन वैदिक धर्म से उसको अपने धर्म में लाया जाता है। आप कुछ भी समझ लो, तो उसका नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार में पहले गणेश पूजा होती है और फिर कलश स्थापन, षोडश मातृ पूजा और नांदी मुख श्राद्ध, ये सब कर्म, सब देवी देवताओं को प्रसन्न करके फिर बच्चे का नाम रखा जाता है। और आज मैं यहाँ नामकरण संस्कार में आया हूँ। तो ये बैठे हैं हमारे भूपेश जी, और ये इनकी मैडम जी है, और इनकी कन्या हुई, कन्या यहाँ पर सोई है। अभी नामकरण संस्कार कर रखे, अभी इनके यहाँ सारे मेहमान आने वाले हैं, और ये इनके भाभी जी हैं। और आज यहाँ पर नाम के लिए देखिए पूजा की तैयारी होगी, कलश स्थापन हो गया, गणेश जी बैठे हैं और पूजा करते हैं दोस्तों। और अभी इनसे मैं पूजा करवा रहा, और पूजा करने के बाद सूर्यावलोकन भी होता है और यहाँ सबसे मिलाऊंगा भी, और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चेतन बुड्लाकोटी, हाँ नमस्कार। और ये भी अभी यहाँ ही लगे हैं, और इनकी बहन ही हुई, फिर छोटी बहन हो रखी है, चाचा की बिटिया, और सब दमोले से आ रखे हैं। संस्कार की विधि अब पूर्ण हो रही है, और नन्ही सी परी, छोटी सी गुड़िया अब यहाँ आ गई है, और इन सभी को नामकरण की बहुत सारी बधाइयाँ। अभी सूर्यावलोकन पूजन होगा यहाँ पर, और हम आपको दिखाएंगे कि नामकरण संस्कार सनातन धर्म की जो मर्यादा है थोड़ी बहुत। ये हवन होता है, पंचगव्य का हवन करके शुद्धता होती है, और उसके बाद जो बच्चा जो है हमारे कुल गोत्र में आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर नाम जो सुनाया जाता है, एक पीले कपड़े में चांदी या सोने के सिक्के से नाम लिखा जाता है, और वो शंख ऐसा होता है दोस्तों, शंख में जो होता है सारे देवता होते हैं, और शंख के द्वारा जो शब्द निकलता है वो बड़ा पवित्र होता है। इसलिए उत्तराखंड का विधान है कि शंख के द्वारा नाम सुनाया जाता है, और ये बच्चे के कान में घर वाले जो हैं उनके माता पिता बुआ वगैरह सभी रिश्तेदार नाम सुनाते हैं। यहाँ पर बच्चे को नाम सुनाया जा रहा है, और ये बच्चे के चाचा खड़े हमारे मुरलीधर जी। चलो सुनाओ 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 भूपेश, सुनाओ। अरे अब तो तुम जब YouTube खोलोगे तब दिख जाएगा नामकरण तो। जी रहे जाग रहे गुण हो या ना, गांठ मत लगाना। ना सुनाओ सुनाओ। बरखा रख दो, बरखा।
फाइल फाइल ऐसे नाम तो रख दिया उसका। क्या रखा है? नामकरण में सूर्यावलोकन पूजन होता है। सूर्य भगवान जो है साक्षी हैं। अगर कोई देवता साक्षी है नहीं, सूर्य भगवान है, तो नामकरण के बाद सूर्यावलोकन पूजा होता है। बाहर सूर्य भगवान का पूजन करके तब सूर्य से बच्चे के दर्शन किया जाता है। बालिका या बालक का दाहिना पाँव भूमि में लगा के और उसको शुद्धि किया जाता है। ये सूर्यावलोकन पूजन के ससुर जी हैं और ये रानीखेत से आ रखे हैं और बड़ा मधुर व्यवहार इनका। आज इनसे मुलाकात होगी। यहाँ के भी सौभाग्य है और बुजुर्ग हैं और काफ़ी जगह मुझे मिल जाते हैं, बल्कि इनके घर भूपेश की शादी में भी गया हूँ। बड़ा सम्मान इन्होंने किया, आज ये यहाँ पर मिल गए और सभी से अब मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ। सबको नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम। बैराज पर और ये नदी और आगे कोसी नदी का बैराज है और रामनगर का ये पुल नया बना हुआ है। पहले उस रास्ते से जाते थे और सामने कोसी नदी है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब आगे घर को जा रहा हूँ। घर से आ रहा था, रास्ते में तारकेश्वर महादेव मंदिर मिला। आज सोमवार है, मैंने कहा क्यों ना महादेव के दर्शन किया जाए और ब्लॉग में आपको भी दिखाया जाए। ये छोई के पास तारकेश्वर महादेव मंदिर है। देखते हैं अंदर, महादेव बाबा के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ के। मैंने कहा बहुत बार सोचता था, मैं इधर से जाता था तारकेश्वर मंदिर के दर्शन करूं करके। भी बैठे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हैं भोले बाबा, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर जो महाराज जी का विश्राम है, यहाँ बाबा जी भी रहते हैं, काफ़ी सुंदर यहाँ पर। गुरुगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो दोस्तों मैंने कहा जाते जाते आपको दर्शन करा दो भोले बाबा के। जय सब तो ये बड़ा अच्छा लग रहा। तो मैं घर को जा रहा हूँ। तो महाराज जी आप यहीं रहते हैं क्या? तो अब रामनगर से घर आ चुका हूँ और घर आके अभी भोजन बनाया, दाल चावल भोजन करते हैं और फिर शाम के समय आपको मिलता हूँ। आज सावन का सोमवार है और भोलेनाथ का दिन है। और आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं एक रामनगर रामगढ़ संस्कार में गया था, उसके बाद भोले बाबा के मंदिर में आया और आज हमारे मैडम जी का और श्रीमती जी का व्रत था सोमवार का, तो ज़रा भोलेनाथ का पूजन किया और आरती की। दोस्तों सावन का महीना शिवमय रहता है, कहते हैं कंकर कंकर जय शिव शंकर। तो ज़रा ब्लॉग में थोड़ी भगवान का भी नाम हो जाए, अच्छा ही है। दोस्तों भोले बाबा जो है बड़े दयालु हैं। इसी पर एक प्रसंग आपको सुना रहा हूँ। एक बार शिव और माँ पार्वती बैठे थे, तो एक भिखारी जाता है। माँ का तो व्यवहार ही ऐसा होता है। माँ जगदम्बा ने जब उसको देखा, उनको करुणा हो गई, दया आ गई दिल में। तब भोलेनाथ से उन्होंने कहा कि इस भिखारी को आप धन दौलत क्यों नहीं दे देते हो? तब शिव जी ने कहा, अरे भगवान तुम ऐसा क्यों कह रही हो, इसके तो भाग्य में जो है नहीं है। तो माँ
पार्वती ने जब जिद कर दी तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है। तो भिखारी जा रहा था, उन्होंने कहते एक सोने का बहुत बड़ा नींबू आकार के सोने का एक नींबू ही समझ लो वो रख दिया। उन्होंने कहा ठीक है, ये भिखारी ले जाएगा, इसकी किस्मत बदल जाएगी। तो इधर से भिखारी जा रहा था, उधर से कोई और आ रहा था। तो भिखारी ने क्या सोचा, सामने से कोई आदमी आ रहा है, क्यों ना मैं अंधा बन जाऊँ। तो वो अंधे की एक्टिंग करके जाने लगा और नींबू को पार करके चले गया। तो उधर से जो आदमी आ रहा था उसने सोने का नींबू उठा लिया। तब शिव जी ने पार्वती से कहा, देखो मैंने आपसे कहा था इसके प्रारब्ध में नहीं है। दोस्तों, जिसके प्रारब्ध में जितना होता है उतना ही मिलता है। ठीक है, हम जो कर रहे हैं हमसे सब भगवान करा रहा है, ये तो मैं सत्य मानता हूँ। और प्रारब्ध जो है जितना जिसके प्रारब्ध मिलेगा उतना ही मिलता है, ये हमारे शास्त्रों का भी कथन है दोस्तों। और अब नीचे जाते हैं, भोजन क्या बना आज आपको दिखाते हैं और फिर मिलते हैं। तोरई की सब्जी बनी है, और तोरई की सब्जी और बड़ी अच्छी होती है तोरई की सब्जी। पहाड़ी तोरई की सब्जी बनी है और रोटी बन रही है। अब सब्जी रोटी बनेगी, फिर भोजन करेंगे, करके फिर आराम करेंगे। और मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय श्री राम। कल मिलेंगे अगले ब्लॉग में।